हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अनअकैडमी। और मैं आपका दोस्त अनिल चौधरी आपके सामने आ चुका हूं एक प्यारा सा न्यूज अपडेट लेकर के राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 को लेकर के। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा, अखबार में न्यूज आया कि हम राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा करवाने जा रहे हैं। इतने पदों पर भर्ती होगी और 53,000 जो लोग हैं, 53,000 लोगों से हम फिजिकल करवाएंगे। फिजिकल करवाने के बाद में रिटर्न का प्रोसेस होगा और रिटर्न के प्रोसेस के बाद में हम ज्वाइनिंग देंगे। देखो प्रोसेस क्या क्या होने वाला है। और मैं आपको इतना सा बताना चाहूंगा मेरे प्यारे साथियों कि बहुत से बुद्धिजीवी लोग जो यूट्यूब पर आकर के विद्यार्थियों को गुमराह करते हैं, और बहुत से बुद्धिजीवी लोग ये बताते हैं कि अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, अगर इतने नंबर आ रहे हैं तो लिखित परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। अरे मेरे भाई लोगों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे शिक्षकगणों, जब हमें इस चीज का पता ही नहीं चला, अभी तक हमें इस चीज के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है कि आखिरकार वो 53,000 लोग कौन से हैं, आखिरकार किस विद्यार्थी का कितना स्कोर बन रहा है। मेरा स्कोर मुझे पता है, मेरे को मेरे 5 फ्रेंड्स का स्कोर पता है, लेकिन उनके फ्रेंड्स और उनके फ्रेंड्स का तो मुझे भी नहीं पता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम किस आधार पर यह आइडिया लगा देते हैं कि इतने नंबर वाले को फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए? आप कैसे आइडिया लगा देते हैं कि पूरे राजस्थान में लाखों लोगों ने परीक्षा दी, उसमें टॉप 53,000 वो हैं? अगर आप में इतनी कैपेसिटी है कि आप यहां बैठे, कहीं पर भी बैठे, यूट्यूब पर आकर के बता देते हैं कि अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, मैं आपसे केवल इतना सा कहूंगा, अगर वास्तव में ऐसा है तो अधीनस्थ बोर्ड को अपने कर्मचारियों को हटा करके, जो मोटी मोटी तनख्वाह देते हैं उनको हटा करके आप लोगों को वहां ज्वाइन करवा देना चाहिए। क्योंकि आप तो वो लोग हैं जो परीक्षा होती है उसके जस्ट दूसरे दिन ही बता देते हैं जी कट ऑफ इतनी जाएगी। मुझे यह लगता है कि परीक्षा देने के बाद जो महीनों महीनों लग जाते हैं रिजल्ट तैयार करने में, आप जैसे बुद्धिजीवी लोगों को यहां बिठा देना चाहिए ताकि एग्जाम का रिजल्ट उसी दिन शाम को ही डिक्लेयर हो जाए। जैसे गांव में सरपंच के चुनाव का या छात्र संघ अध्यक्ष के चुनाव का रिजल्ट दूसरे ही दिन आ जाता है, वैसे आने वाले समय में भर्ती परीक्षाओं का रिजल्ट भी दूसरे ही दिन आने लग जाएगा। राजस्थान में यूं कहा नहीं जाएगा कि एक भर्ती आती नहीं है, भर्ती आ जाती है तो उसके फॉर्म अप्लाई होने के बाद एग्जाम नहीं होता है, एग्जाम हो जाता है तो रिजल्ट नहीं आता है। ये वाला जो कलंक है वो राजस्थान सरकार के माथे से हट जाएगा कि रिजल्ट टाइम पर नहीं आता। क्योंकि आप जैसे लोग जब बैठे हैं, अधीनस्थ बोर्ड के लोगों की जरूरत कहां है, परीक्षा के दूसरे दिन ही तो हम रिजल्ट दे देते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जो भी विद्यार्थीगण हैं जो राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि ऐसी चीजों से आप दूर रहें जहां आप डिमोटिवेट होते हैं। आज के विद्यार्थी माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए, माता पिता के हर एक इच्छा को पूरी करने के लिए घर से बाहर 200 किलोमीटर दूर बैठा है, कोचिंग में तैयारी कर रहा है। तैयारी करने के बाद वो पेपर देता है, पेपर देने के बाद रिजल्ट आता है, मुख्य परीक्षा के बारे में राजस्थान पुलिस का स्टेटमेंट आता है और राजस्थान पुलिस के बाद में यहां कहा जाता है कि पहले फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद में आपका रिटर्न टेस्ट होगा। और एक बुद्धिजीवी लोग जो आकर के कह देते हैं कि अगर आपके 150 नंबर से ऊपर बन रहे हैं आप फिजिकल की तैयारी करें, 150 से नीचे वाले को तैयारी नहीं करनी चाहिए। आप मुझे एक चीज मेरे समझ में नहीं आती कि विद्यार्थी के इतने महीनों की, सालों की मेहनत के ऊपर आप एक छोटे से स्टेटमेंट में इतना पानी फेर देते हैं। हाँ, हो सकता है कि आपके बोलने से उसका जो रिजल्ट है वो गड़बड़ा नहीं जाएगा, लेकिन एक विद्यार्थी मानसिक रूप से कितना परेशान होता है, वो अपने आने वाली पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाता। मैं आपसे एक छोटा सा गुजारिश करूंगा अनअकैडमी के इसी प्लेटफॉर्म से कि मेरे प्यारे साथियों, बोर्ड जो अपना काम कर रहा है, बोर्ड अपना काम करता रहेगा। आपको अगर विद्यार्थियों की इतनी ही चिंता है तो आप भी आइएगा और मांग कीजिएगा अधीनस्थ बोर्ड से कि 40% से ऊपर वाले हर एक विद्यार्थी को मौका मिलना चाहिए। 40% से ऊपर जो विद्यार्थी आता है वो फॉर्म भरे और फिजिकल दे। अगर उसमें कैपेसिटी है, उसमें कैपेबिलिटी है तो फिजिकली भी पास करेगा और वो लास्ट में एग्जाम भी पास करेगा। अब इस स्टेटमेंट के बाद बहुत से विद्यार्थी ये कहेंगे कि सर, जब 40% वाले को पास ही करना था, 40% वाले से फिजिकल दिलवाना था, तो फिर सीटी लेने का जरूरत क्या है? मैं आपको कहूंगा कि अगर आप में कैपेसिटी है फिजिकल क्लियर करने की तो चाहे आपके साथ 2 लाख लोग दौड़ रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप में दम है एक गुना में आने का, तो चाहे 15 गुना हो, चाहे 40 गुना हो, उससे आपके वहां भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो मेरे प्यारे साथियों, आपसे एक छोटा सा हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन है कि ऐसी खबरों पर आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दें। बस यहां पर आप जुड़े रहिएगा इस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपको ऑथेंटिक न्यूज मिलेगी। यहां पर मैं आप करके आपको कभी ये नहीं कहूंगा कि इतने नंबर वाले विद्यार्थी को फिजिकल करना चाहिए, इतने नंबर वाले विद्यार्थी को लिखित परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, हो सकता है किसी समय मैं भी एक विद्यार्थी रहूं और मैं भी एक ऐसे वीडियो देख करके कितना टेंशन में आया होऊंगा कि अगर मैंने इतने दम से तैयारी की और मेरे 149 बन रहे हैं और आप लोग सामने आकर के कोई भी कह रहा है कि 140 150 से ऊपर वाले विद्यार्थियों को तैयारी करनी चाहिए, 150 से नीचे वाले विद्यार्थियों को तैयारी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनका क्लियर नहीं होगा। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा कहीं नहीं है। बस आराम से आप मस्त रहिएगा, मौज करिएगा। बस इतना सा कहना चाहूंगा, फिजिकल की तैयारी कंटिन्यू करते रहना, फिजिकल में आपको कभी भी पीछे नहीं रहना है और लिखित भी तैयारी करते रहना। दो चीजें आपके साथ में घट सकती हैं। हो सकता है कि आप रिटर्न एग्जाम में बैठेंगे और हो सकता है आप रिटर्न एग्जाम में नहीं बैठेंगे। मेरे प्यारे साथियों, अगर दोनों ही कंडीशन होती है, रिटर्न में बैठेंगे तो भी आपको पढ़ना तो पड़ेगा। मान लीजिए आप रिटर्न में नहीं बैठ पाए तो अगली भर्ती के लिए भी तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना। पढ़ाई आप कंटिन्यू कीजिएगा। बात रही फिजिकल की, फिजिकल भी आपको कंटिन्यू ही करना चाहिए। फिजिकल आप डेली कंटिन्यू करते रहिएगा, अपनी रेस लगाते रहिएगा। लंबी रेस है, किसी एकेडमी में जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप आराम से अपने स्तर पर रेस लगा सकते हैं। ठीक है। अब बात यह है कि मान लीजिए हम फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, सपोज कीजिए फिजिकल में नहीं हो पाए, 53,000 में नहीं आ पाए, तो हम क्या करेंगे? मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, आपको करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। बहुत ही जल्द आरएसी की वैकेंसी आने वाली है और आरएसी की वैकेंसी में फिजिकल तो वही होगा, प्रक्रिया वही होगी पूरी, लेकिन सीईटी यहां पर बाध्य नहीं है। आरएसी के साथ ही साथ में मेरे प्यारे साथियों, यहां पर आरआईएसएफ की वैकेंसी आने वाली है। आरआईएसएफ के बाद में सीडी और सीबी की वैकेंसी आने वाली है। और यहां पर आपको और भी याद रखना है, रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी आने वाली है। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर, राजस्थान एसआई की भर्ती आने वाली है। राजस्थान महिला में एएसआई की वैकेंसी आने वाली है। आपके सामने इतनी सारी भर्तियां हैं कि आपने अगर फिजिकल की तैयारी करी तो तैयारी बेकार नहीं जाएगी, आपने रिटर्न की तैयारी करी तो बेकार नहीं जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, भर्ती प्रक्रिया का ये दौर तो यूं ही चलता जाएगा। बस आप बने रहिएगा हमेशा और प्यारी सी प्यारी चीजें पढ़ते रहिएगा, फिजिकल करते रहे, फिजिकल की तैयारी, और साथ ही साथ आप रिटर्न एग्जाम की तैयारी भी करते रहिएगा। मेरे प्यारे साथियों, मैंने इस वीडियो में आपको कहीं नहीं कहा है कि आपको फिजिकल नहीं करना चाहिए, आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आप बाहर हो गए हैं। नहीं, आपने मेहनत की है, आपको आपकी मेहनत का मिलेगा, डेफिनेट मिलेगा। आपको विश्वास आपकी मेहनत के ऊपर करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलूंगा आपसे बहुत ही जल्द एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक यू।